एससीओ समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा। दुनिया के सामने आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। पहलगाम का जिक्र कर मोदी ने दुनिया के सामने शहबाज को लताड़ा। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दे दिया है। चीन की धरती पर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पड़ोसी देश को खूब लताड़ा। साथ ही एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। दरअसल घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। आपको बता दें कि इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी थी और इसके बाद पाकिस्तान का जमकर विरोध हुआ था। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं किया गया था। इसे लेकर के भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी, साथ ही इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था और अब इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि जब चीन में एससीओ का समिट किया जाता है तो एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें न सिर्फ पहलगाम में हुए काराना आतंकी हमले की निंदा की गई है बल्कि यह भी कहा गया है कि जो इसमें अपराधी हैं, जिन लोगों ने आयोजन किया है या फिर जिन लोगों ने इन आतंकियों को शय दिया है, तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं उस मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो दुख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि यह मामला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती थी। सुनिए क्या कुछ पहलगाम का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की एससीओ को लेकर के सोच 3 स्तंभों यानी कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया कि आतंकवाद पर किसी भी तरीके का डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों से अपील की है कि वे आतंकवाद के हर रंग और रूप का एक स्वर में विरोध करें। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत में हमेशा आतंकवाद की फंडिंग और इसके नेटवर्क के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा है और इस लड़ाई
लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर जोर दिया है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बनाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में आयोजित एससीओ समिट में दुनिया भर के सामने एक बार फिर से आतंकवाद को बेनकाब करने का काम किया और स्पष्ट तौर से ये कहा है कि डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद को लेकर के नहीं चलने वाला है। इसके बाद अब भारत में इसकी चर्चा होने लगी है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से यह बड़ी कूटनीतिक जीत एससीओ के समिट में हासिल की है, इसकी प्रशंसा भी हो रही है। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में इस बात का जिक्र किया पहलगाम को लेकर के कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आतंकवाद के खिलाफ, ये वाकई में एक कठोर संदेश है पाकिस्तान को। सुनिए क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने कहा। और बिल्कुल ठीक कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पीसफुल नेगोशिएशंस करना मंजूर है। हम दोनों लीडिंग नेशंस हैं, साउथ कंट्रीज़ के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेगी और जो हम टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना, सब करना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डेवलप करता है आपकी कनेक्टिविटी को, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप कनेक्टिविटी SCO उन्होंने एक्रोनिम बड़ा अच्छी तरह बनाया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं, और आपको पता है स्टेटमेंट है, पुरानी कहावत भी है कि स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जब तक हमारी फेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, लाइंस डिमार्केट नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं होगा, तब तक गुड नेबर हम बन नहीं सकते। हालांकि हमें कोऑपरेशन में कोई चिंता नहीं है। अब जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट टूरिज्म, जॉइंट स्पेस, जॉइंट साइबर, जॉइंट फाइटिंग अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट टेररिज्म, सारा कुछ हमें करना है। बट हमारे बॉर्डर सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। हम दोनों तब टैंगो हो सकता है ड्रैगन और एलिफेंट के बीच में। वहीं दूसरी ओर राजस्थान से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस आतंकवाद वाले स्टेटमेंट में कहा, सुनिए। ये संदेश है
ये संदेश है पूरी दुनिया को कि भारत को उन्नत करने के लिए, विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए, पूरे दुनिया में अमन चैन शांति भारत के साथ स्थापित के लिए भारत हर कदम उठाएगा। लेकिन आतंकवाद के लिए कोई समझौता नहीं होगा। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सीधा एक संदेश दिया है पूरी दुनिया को और आतंकवादी देशों को कि आप लोग आतंकवाद फैलाकर अशांति फैलाते हैं, हम लोग शांति के साथ पूरी देश और दुनिया में काम करना चाहते हैं। तो वो एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यानी ये उन सबको सूचना है कि जो आतंकवाद के साए में जी रहे हैं और आतंकवाद के साथ जीते हैं, उनको एक सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं कि आतंकवाद के विषय में कोई भी समझौता कहीं भी नहीं होगा। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। हम सब उनके इस विजन के, इस कार्य के, इस कार्य प्रणाली के साथ। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद के सदस्यों के सत्र में कहा कि संप्रभुता को दरकिनार करने वाली कनेक्टिविटी विश्वास और अर्थ को खो देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी न केवल व्यापार को बढ़ावा देता है बल्कि विकास और विश्वास के द्वार भी खोलती है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हम चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे पहलों पर काम कर रहे हैं और इससे हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के दुनिया भर के सामने न सिर्फ भारत ने अपना रुख क्लियर किया है बल्कि जो आतंकवाद से पीड़ित देश है वो भी भारत के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने भी आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की। और ऐसे में एससीओ समिट में ये नजारे स्पष्ट तौर से देखे जा सकते हैं कि कैसे आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की भी गजब की बेइज्जती हुई जब मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं और शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया जाता है। ये वो तस्वीरें हैं एससीओ समिट की जो दर्शाता है कि दुनिया में आतंकवाद को लेकर के जगह नहीं है और अगर कोई देश आतंकवाद को समर्थित करता है या फिर आतंकवाद उसके धरती पर फलता फूलता है तो दुनिया का कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।